भल्ला साहब। गुरु जी हरिओम। हाँ, हरिओम। शुक्राना है गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने ऐसे वक्त में हमें थाम रखा है, अपने पास थोड़ी सी जगह दे दी। सिर्फ शुक्राना है जी। थोड़ी सी जगह थोड़ी दी है, बहुत सारी जगह दी है। बस आपने पकड़ लिया हाथ, ये बहुत है जी। बहुत शुक्राना है जी। हम्म। सत्संग नियम से सुन रहे हैं? हाँ जी, दोनों टाइम आपका सत्संग सुन रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा भी बैठा है पास में, ये भी बात। गुरु अच्छा, जी, ये भी सुनते हैं सत्संग? गुरुजी मैं पहले तो नहीं सुनता था सत्संग, बल्कि मैं हाँ बोलता था कि आपको एडिक्ट हो गए हो सत्संग के आप। क्योंकि वो शॉप पे बैठकर ऑफिस में बैठ के हर टाइम आपका यूट्यूब पे पुरानी सत्संग, हाँ सुबह हाँ। 6 बजे उठ के। पर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, पापा सुन रहे होते थे, वहीं से मुझे भी आपके सत्संग की आदत हो गई। अच्छा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? नाम इंदर है जी। इंदर, अच्छा। फिर अब अच्छा लगने लगा? हाँ जी, अब अच्छा लगने लगा है। पहले मैं कहता था कि आप सारा टाइम सत्संग ही सुनते रहते हो, आपको एडिक्शन हो गया है। पर अब हम्म। अगर नहीं चल रहा होता तो मुझे भी लगता है कि कुछ मिसिंग है। ये एडिक्शन अच्छा है ना बेटे? हाँ जी। संसार के सारे एडिक्शन बर्बाद करने वाले, ये एडिक्शन आबाद करने वाला। आपने हाँ खुद जी। देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा। आज अगर मीरा को एडिक्शन हो गया कृष्ण का, हाँ जी। हनुमान जी को एडिक्शन हो गया भगवान राम का, राधा जी को एडिक्शन हो गया भगवान कृष्ण के प्रेम का, तो ये हाँ जी। एडिक्शन बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। भाग्यशाली होता है वो जिसको ये एडिक्शन हो जाए। संसार में नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। और गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। और तुम खुद महसूस करोगे, ये केवल शब्द नहीं है। ये चीजें जब आपके भीतर जाती हैं, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज लाती हैं। आपके वे ऑफ थिंकिंग चेंज होते हैं, आपके पेशेंस बढ़ती है, आपके अंदर सम्मान करने का भाव, प्यार करने का भाव, ये सब बढ़ता है। बेसिक मैनर्स हम लोग सीखते हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है। तो ये सत्संग जाने अनजाने भी भीतर अगर उतर जाए, बहुत सारे चेंजेस ला देता है, करामत कर देता है। और आप फील करोगे ऑलवेज एनर्जेटिक, हमेशा महसूस करोगे खुश रहते हो, प्रफुल्लित रहते हो। छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी आ गई। अक्सर करके देखो, जो जो हमारी एज बढ़ती है, हमारा पेरेंट से भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अक्सर बाप बेटे की लड़ाइयां होती हैं, माँ बेटी की होती हैं। बातें कुछ नहीं होती, ईगो क्लैश होते हैं। लेकिन अभी सत्संग के बाद महसूस करोगे, आपके घरों में वो नौबतें नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो चुके हो। आप बड़ों को रिस्पेक्ट करना सीख चुके हो, बड़े आपको प्यार करना सीख चुके हैं। आप उनको स्पेस दे रहे हो, वो आपको स्पेस दे रहे हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो घर है, उसका ही एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। कल तक हमारे जो ख्याल थे, व्यर्थ भटकन थी हमारे ख्यालों में, गंदे ख्याल ज्यादा थे। आज देखोगे पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, वो आपको बहुत काम एंड क्वाइट रखते हैं। वो वायलेंट नेचर, वो चिड़चिड़ हर समय की, गुस्सा आ जाना थोड़ी थोड़ी बात में, बदले की भावनाएं, द्वेष, देख रहे हो, ये सब चीजें अंदर से धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और आप अपने जीवन से खुद बड़े सेटिस्फाइड होते हो कि कैसे मेरे जीवन में सहज ही ये गुण धारण हो गए हैं। तो आप सुनते रहें। थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा, जरूर मेरे से एक दिन मिलने आना, जी। उनसे बैठ के बात करेंगे बेटे। ऑफिस में भी आपका सत्संग चलता रहता है, तो ऐसा लगता है कि पूरे ऑफिस में आप ही बैठे हो, अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। बस बहुत बढ़िया, सब भगवान का है ना, बहुत अच्छा है। गुरु जी, गुरु जी, मेरी छोटी बिटिया है 7 महीने की, उसको भी आपसे आशीर्वाद दिलवाना है। अच्छा। ये भी लॉकडाउन में आपका सत्संग सुनती है पापा के साथ बैठ के दिन भर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे ऐसे ही तो पहचानने लगते हैं। उस दिन कोई बच्चा आया, वो कहते हैं रोज वो नमस्ते करता है जब आपका सत्संग स्टार्ट होता है, हाथ जोड़ के। वो सामने देख के टेंशन में कि ये तो टीवी में, बार बार टीवी को इशारा करे कि ये तो उसमें आते हैं। बच्चों को पहचान होनी शुरू हो जाती है। अभी से बीज पड़ जाएंगे, ये बच्चे बड़े होके बहुत अच्छे निकलेंगे।
अभी से इनके अंदर संस्कार चले जाएंगे। बहुत अच्छा बेटे, गॉड ब्लेस यू।